कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें अपन अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, जिसमें सबसे पहले 2 का भाग दिया जाता है, फिर 3 का भाग दिया जाता है, फिर 5, बारी आती है 7 की, 11 की, 13 की, 17 की और आगे इसी प्रकार 23 वगैरह जो भी अभाज्य संख्या है उनका भाग देते हुए अपन इनके गुणनखंड निकाल के फिर HCF और LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखें, पहले भाग में 12, 15, 21 का अपने को HCF और LCM निकालना है। तो पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, एक आते ही गुणनखंड पूरे। फिर निकालेंगे इसी तरह आप 15 के, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार, एक आते ही गुणनखंड पूरे। इसी तरह निकालेंगे आप 21 के, 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब इन्हें जमाते हैं अपन। 12 के सामने 12 के गुणनखंड लिखें, इसी तरह 15 के सामने 15 के, 3 और 5 सेम संख्या के नीचे सेम लिख दें, बाकी को अलग डाल दें। फिर 21 को भी इसी तरह लिखना है। कितना है? 3 के नीचे 3 और इंटू में 7 अलग से पड़ा रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले HCF की। इसमें उसी संख्या को लिया जाएगा जो कॉमन है, यानी तीनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रही है, वो है आपके 3। इसका मतलब इनका HCF हो जाएगा 3, यानी 3 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका 12 में, 15 में और 21 में भाग जाता है। LCM की बात करें तो LCM में सारी संख्याओं को लिखा जाता है, लेकिन देखें 2 सबसे ज़्यादा बार में कितनी बार है? 2 बार, तो दोनों बार लिखा जाएगा। तो 2 × 2, 3 सब में 1 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे। 5 1 बार और 7 1 बार, इनका करना अपने को गुणा। 5 का 7 से कर लें 35, 35 का डबल कर लें 70, 70 का डबल कर लें 140, 140 का 3 से गुणा कर लें तो आ जाएगा आपके 420, 420। HCF आ गया 3 और LCM आया आपके 420। इसी तरह दूसरे भाग को करते हैं जिसमें आपको संख्याएं दे रखी हैं 17, 23 और 29। सबसे पहले 17। अब 17 में सीधे ही 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17 खत्म। 17 के गुणनखंड 17 ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक को शामिल कर सकते हैं अपन। 1 और 17 इसके ये गुणनखंड होंगे। याद रखें, जब ऐसी संख्या आ जाए जिसमें खुद का ही भाग जा रहा है तो उस स्थिति में उसके गुणनखंड में खुद के अलावा 1 को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि 1 सब का गुणनखंड है, 1 का सभी में भाग जाता है। अब देखें इसी तरह 23 को, 23 भी ऐसी संख्या है जिसमें सीधे ही भाग किसका जाएगा? खुद का ही, यानी 23 का। तो 23 के गुणनखंड भी क्या हो जाएंगे? 1 × 23। ठीक है। इसी तरह आप 29 की बात करें तो 29 भी ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसमें खुद 29 का ही भाग जाता है। तो 29 का 29 में 1 बार, 29 को भी आप क्या लिखेंगे? 1 × 29। अब देखें इसका HCF, इसका HCF क्या आएगा? 1, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो इन सब में कॉमन है और एक ऐसी संख्या है जिसका 17 में, 23 में और 29 में भाग जाता है, और संख्या आपको मिलेगी भी नहीं। अब ये ध्यान रखें, आप गुणनखंड लिखते समय 17 के साथ गुणनखंड में 1 को लेना है, इसमें भी और इसमें भी, वरना कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि कुछ चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो HCF 0 लिख देते हैं। HCF 0 कैसे हो सकता है? क्या 0 के पहाड़े में ये लोग आते हैं? आते नहीं। 1 के पहाड़े में यानी गिनती में ये लोग आते हैं। तो ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ कॉमन ना नजर आए तो आपको HCF 1 रखना होता है। चले LCM की तरफ बढ़े। अब LCM में क्या होगा? LCM तो सबको लेता है, वो 1 को भी रखेगा, वो 17 को भी रखेगा, वो 23 को भी रखेगा, वो 29 को भी रखेगा। 1 का गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ना, अपन पहले 17 का करते हैं। 17 का 3 से 51, 17 × 51 हासिल के 5, 17 का 2 से 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे? 39, 391। अब इसका करें 29 से, 29 का 1 से 29 हासिल के 2, 29 का 9 से करें 261, 261 और ये 2 कितने हो जाएंगे? 263, 263 का 3 हासिल के चढ़ेंगे आपके 26, और 29 का 3 से करेंगे 87, 87 में आप 26 जोड़ें तो ये हो जाएंगे आपके 113। तो फाइनल आंसर आपके रहेगा 11,339, 11,339 LCM। चलें तीसरे भाग की तरफ बढ़ें। संख्याएं दे रखी 8, 9, 25। 8 का गुणनखंड करें, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, गुणनखंड हो गए पूरे। सजाएं 8 को, 8 बराबर 2 × 2 × 2। 9 का करें इसी तरह, 3 का भाग जाएगा 3 बार,
3 का भाग जाएगा एक बार। 9 के गुणनखंड को सजाएं 3 × 3, ठीक है। इसी तरह 25 के करें, 25 में भाग जाएगा आपके 5 का 5 बार, फिर 5 का एक बार। 25 को सजाएं आप 5 × 5, ठीक है साहब। अब देखें इसमें भी सेम वही चीज़ है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं। 3 एक जगह है, 5 भी एक जगह है। तो ऐसी स्थिति में आपका HCF कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका इनमें भाग जाएगा ही जाएगा। 0 नहीं लिखना, ये आप ध्यान रखें। बड़े अपन LCM की तरफ। LCM में क्या होगा? सबको लेगा वो, इनको लेगा, इनको लेगा और इनको लेगा। 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 5 × 5, ठीक है साहब। अब देखें 5 का 5 से गुणा कर लें 25, 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। देखें 5 का 5 से गुणा कर लेंगे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 और 100 का डबल करेंगे 200, 200 का 3 × 9, 9 से गुणा करें, 200 का 9 से, 9 दूनी 1800। तो आपका LCM आ जाएगा 1800। 1800 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है और 25 का भी भाग जाता है। और ये सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी बड़ी संख्याएं भी बैठी हुई हैं। लेकिन LCM का मतलब ही क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम, सबसे छोटा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 3 भाग हमने कर लिए हैं। अब देखें अपन क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, HCF किन का 306 और 657 का कितना 9 है। LCM किन का? इन्हीं का, यानी 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणा और उनके LCM और HCF का गुणा बराबर होता है। देखें HCF तो दिया हुआ है, LCM निकालना है। संख्याएं कहाँ पर? ये रही संख्याएं, ये अंदर जो लिख रखी हैं वो संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणा, तो पहले लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता किसके? HCF × LCM के। तो संख्याओं का गुणा देखें, संख्याएं क्या हैं? 306 और इंटू 657। अच्छा HCF दिया हुआ है, कितना है? 9। अच्छा LCM निकालना है, तो वापस LCM लिख दें। अब ये 9 है आपके इंटू में आ जाएगा बट्टे में, 306 × 657 बटा 9 बराबर LCM। इसका भाग इसमें दें, 9 का जाएगा इसमें 3 बार, 9 × 27, 3 बचेगा, आगे 6 बेटा है 36 बनाएगा, 9 चौक 36, 34 × 657 बराबर LCM। अब 34 का गुणा करना है 657 से, 34 का 7 से करेंगे, 34 × 7 238, ठीक है। 238 के आ जाएंगे आपके 8, हासिल के लगेंगे 23, ठीक है। अब 34 का 5 से करें, आ जाएगा 170, 34 पंजे 170, इनको जोड़ें 1 9 3, यानी 193 का 3, हासिल लगेंगे 19। अब आप करें 34 का 6 से, वो आएगा 204, 34 संग 204, 204 और ये 19 जोड़ लें, 9 4 13, हासिल के 1 2 और ये 2, ये आ जाए आपके 2 2 3, यानी कि 22,338। ये क्या आएगा आपके? LCM। तो इस क्वेश्चन में LCM आ गया आपके 22,338, क्वेश्चन नंबर 4।